मेडिकल कॉलेज दतिया में स्टाफ नर्स हूँ और मेरा जो पैर है वो थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था। तो क्या हुआ, मेरी ड्यूटी बहुत बिज़ी वार्ड में थी और मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु बहुत बिज़ी हो जाता है, थक जाते हैं फिर लाइट वार्ड में कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी ड्यूटी चेंज नहीं हो रही थी। मैं 3 मंथ से एक ही जगह ड्यूटी कर करके बहुत परेशान हो रही थी। तो मैं अपना जस्ट स्कूटी मैंने टर्न भी नहीं थी, मैं धीरे धीरे ऐसे निकाल रही थी, वहाँ पार्किंग में लगा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया, तो मेरा ये पैर जो है राइट वाला वो ऐसे मोच गया और क्या हुआ उसमें क्रैक आ गया। तो फिर मेरी ड्यूटी, उसकी वजह से मेरी ड्यूटी और तो ओपीडी में जहाँ डॉक्टर्स देखते हैं वहाँ पे उन्होंने लगा दिया कि चलो बैठे बैठे ये अपना करती रहेगी, वहाँ ज़्यादा वर्क नहीं था। तो मैंने कहा चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ पैर टूटने का तो क्या हुआ, फिर मैं अपना ड्यूटी करती गई। 1 मंथ मुझे वहाँ ड्यूटी हो गया था करते करते। तो वहाँ पे जो सर लोग थे तो उन्होंने बोला कि सिस्टर आप अपने पैर के साथ मजाक मत करो, ज़िंदगी और फिर आप अच्छे से ना दौड़ पाओगे ना चल पाओगे, और आप छुट्टी क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने कहा नहीं भैया, अभी हम लोग नए आए हैं तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वहाँ की जो मैम थी वो भी देख रही थी, क्योंकि मैं एक पैर में स्लीपर पहनती थी और एक में नहीं पहनती थी क्योंकि प्लास्टर लगा हुआ था 21 डेज़ का। तो मैं ऐसे ही अपना काम सारा करती थी। फिर उसके बाद में एक सिस्टर आई तो उन्होंने बोला कि सिस्टर आप ऊपर आ जाइए, मैम से बात करनी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वहाँ गई तो मैम ने मुझे बोला कि तुम ऑर्थो वार्ड की इंचार्ज बन जाओ। हालेलुया। तो प्रभु कैसे धीरे धीरे करके मैं उधर परेशान हो रही थी वार्ड में, फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, फिर मेरी ओपीडी ड्यूटी लगी और फिर मुझे उस ऑर्थो वार्ड के इंचार्जशिप वहाँ पे मिली। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु एक योजना बना के चलते हैं। मैं शायद बड़बड़ाई नहीं, मैंने कहा चलो प्रभु कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे पैर टूटने का। सब लोग हंस रहे थे वहाँ पे और मेरा पैर भी बिल्कुल ठीक है, मैं आराम से चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सारे काम। और मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, मेरा कोई काम नहीं रुका, बस मैं कंटिन्यूअसली प्रार्थना में बनी रही। तो मैं इस चीज़ को गवाही से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी छोटी और बड़ी हर एक समस्या आती है। तो हमारी जो लाइफ है ना वो एक बैट बॉल खेलते हैं ना हम लोग, उसके जैसी है। तो बैट हमारे हाथ में है, मतलब बैट हम खुद हैं, और जो बॉल है वो हमारी परेशानी है लाइफ की। तो जैसे बॉल आती, कभी देखो ऐसे स्पिन राउंड हो के आती, कभी स्ट्रेट आती है, कभी डिप हो कैसे आती ना, ऐसे खेलते हैं। तो ऐसे जीवन में हमारी परेशानी आती है बॉल के जैसे, है ना। तो हमें क्या है, तो हिट करना पड़ता है, मारना पड़ता है ना। लेकिन और क्या है कि जब हम परीक्षाओं में रहते हैं तो हमेशा जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग एक चीज़ बहुत ही बोलते हैं जनरली हम लोग अपनी लाइफ में, हाँ भाई जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। और वास्तव में जो कुछ प्रभु करते हैं अच्छा, लेकिन हमारी इच्छा कुछ और होती है और प्रभु की इच्छा कुछ और होती है। तो क्या है, हमारा मन खराब हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले से प्लान कर लेते कि हमारी लाइफ में हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता नहीं बेटा ये नहीं, तेरे लिए ये अच्छा है। जब हम लोग अपनी मर्जी ऐड करते हैं तो वो काम असफल होते हैं। लेकिन प्रभु जब हम तो क्या होता है, जब हम प्रभु की इच्छा पे चलते हैं तो वो हम उसमें सक्सेस को पाते हैं। मैंने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, कोई कुछ नहीं किया, प्रभु ने ठीक किया। और एक ऐसी पोस्ट दी जिससे मुझे मेरी नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, उससे मैं फ्री हुई, क्योंकि इंचार्जेस जो रहते हैं वो मॉर्निंग करते हैं, फिर यहाँ से जाना आना मेरा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो वो सारी चीज़ों से मुझे प्रभु ने फ्री किया। और एक तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हमें ना प्रार्थना ही करना है ना, उसमें बुड़बुड़ाना नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ठीक है। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं एक छोटी सी वर्शिप करना चाहती हूँ। जैसा कि भैया अभी बोल रहे थे, यीशु खुदावन के छूने से क्या होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं ना। तो हम सभी की लाइफ में बड़े बड़े काम होते हैं। तो मुझे एक गीत याद आया कि प्रभु ने वास्तव में मेरे जीवन में बड़े काम किए, सभी के जीवन में करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए हो जाता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है ना। हमारे फेथ को दो वर्ड होते हैं, एक बिलीव होता है, एक विश्वास होता है। विश्वास करना कि प्रभु से हम जो मांग रहे हैं वो होगा, और फेथ करना कि उन्होंने बोला है तो हो गया।
अगर प्रभु ने बोला है कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो तो इस चीज़ को विश्वास करना है। या प्रभु बोलते हैं ये समस्या तेरे जीवन से हट गई तो हम लोग ये मानना है कि हाँ हट गई, प्रभु ने बोला है, प्रभु ये आशीष दे रहे हैं, हाँ मेरे जीवन में आ गई। तो दैट इज कॉल्ड फेथ। और बिलीव होता है कि हम विश्वास करते हैं हाँ प्रभु करेगा, तो हमें फेथ करना है। हालेलुया। और खुदावन सबके जीवनों में काम करना चाहते हैं विश्वास के साथ, तो बड़े बड़े काम करते हैं। तो हर चीज़ में चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, परीक्षाएं हो, परीक्षाओं के बारे में हमने लास्ट सरमन में सुना था, है ना। चांदी की नाई नहीं 7 बार ताते हैं कुंदन के जैसे प्रभु, है ना। तो हर चीज़ में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, निराश या बड़बड़ या बकबक नहीं करना कि ऐसा क्यों है। हर चीज़ में खुश रहना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। फिर आपकी जो प्रोग्रेस स्टार्ट होगी ना, तो आपके आजू बाजू पड़ोस वाले, सोसाइटी वाले देखेंगे अरे यार होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में हम सभी को संभाला, हमारे परिवार को, हमारे चर्च के सभी लोगों को संभाला। उसके लिए ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें हर बात में ईश्वर को धन्यवाद देना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। अभी जैसे रूही ने भी बताया कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है। परमेश्वर को देने के लिए हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हम स्तुति रूपी बलिदान और धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मनीषा ने भी जिस तरीके से अभी बताया, आप सभी को पता है मोनू भैया का ऐसा हो गया था। हम लोग भी बड़े दुखी हैं इस बात को। उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, सबसे बड़ा बच्चा उनका यही बेटा है अनुग्रह। और परमेश्वर लेकिन अपने बच्चों को संभालता है, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, परमेश्वर अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थिति में, हर दुख तकलीफ में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मनीषा को हिंदी बात करना भी नहीं आता था जब वो नागपुर से आई हुई थी, सब कुछ में प्रभु में भी वो आगे बढ़ रही है। उसके लिए हम उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी छोटे बच्चे उनके 4 हैं और आप लोग प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ स्टार्टिंग है अभी इस समय उनका, और उनको सब कुछ देखना है, घर का भी बाहर का भी, हर चीज़। परेशानियाँ बहुत सारी आती हैं, एक फीमेल होने के नाते घर का भी, बच्चों को भी सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप लोग प्रेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में से मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 128। क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह में हम लोगों को भी काफ़ी ठंड की वजह से कोल्ड वगैरह हो गया था, लेकिन ईश्वर ने संभाला। और फिर मेरी मंडे से नाइट ड्यूटी भी थी, आज मेरी लास्ट नाइट ड्यूटी है। उसके लिए मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटे से गीत को गा करके मैं परमेश्वर की महिमा करूँगी। और अभी इन्होंने बताया भी था आप लोगों को कि हम लोग दतिया कल गए हुए थे और डीन सर से मिले हम लोग, और उन्होंने बोला कि आप लोग अप्लाई कीजिएगा। वो भी ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से ही यहाँ पर आए हुए हैं। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे का जो भी प्रोसीजर है उसमें ईश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। हो कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। हो लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। हो तूने किया कार्य महान मेरे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दिसंबर को 22 दिसंबर को हमारे मोनू भैया की डेथ हो गई थी। 4 छोटे बच्चे हैं और बहुत मुश्किल होता है एक महिला को जो अभी दूसरे प्रांत से आकर हमारे झांसी शहर में जिसकी शादी हुई हो, ज़्यादा लंबा समय भी ना हो, बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ ना हो, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ का मोहल्ला भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, परमेश्वर में होते हैं, तो खुदा का कलाम बताता है कि जो कोई अनाथों की और विधवाओं की सेवा करता है वो परमेश्वर को कर्ज देता है। और एक बहुत बड़ी सेवा है खुदा के कलाम के आधार पर। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस परिवार को संभालेगा, अपनी अगुवाई में ले चलेगा और बहुत कुछ जो इनके जीवन में प्रॉब्लम आएगी उसका हल परमेश्वर निकालेगा। प्रभु बहुत आशीष दे मनीषा आपको, आपके परिवार को। और हम विश्वास करते हैं अगर ये घटना हुई है तो ये इसलिए नहीं हुई है कि परमेश्वर आपको दुख देना चाहता, पर इसलिए कि परमेश्वर हर बात से कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि या तो ये बताना चाहता है कि उस प्रॉब्लम के दौर में मेरी सामर्थ कितनी बड़ी है, या ये सिखाना चाहता है कि थोड़ा सा अपने आप को ऐसा करो ताकि मेरी आशीषें आ सके और तुम मेरी आवाज़ को सुन सको। इस संसार में बहुत सी आवाज़ें हैं, शायद बहुत कुछ आपके कानों में आ रहा है, आपके रिश्तेदारों ने, अजीज़ों ने बोला होगा, लेकिन उसी में एक आवाज़ परमेश्वर की भी है। आपको पहचानना है और परखना है और जानना है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस समय आप उसकी आवाज़ पहचान लोगी तो मैं आपको बताऊं आप अकेले नहीं रहोगी। मैंने खुदा के कलाम में ऐसी बहुत सी महिलाओं का जिक्र पढ़ा है जिनके विषय में लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरा और आपका दूल्हा यीशु मसीह है जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा जीवित है, जो एक मनुष्य के साथ से कहीं अधिक बढ़कर है। और अगर हम उस पर यकीन करके आगे बढ़ेंगे तो बच्चों की परवरिश भी मुश्किल नहीं होगी और वहाँ रहना भी मुश्किल नहीं होगा और परमेश्वर वहीं से आपको बढ़ाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। हम सब मिलकर आपके लिए जरूर प्रार्थना